कभी हम मार्केट जाते हैं और बहुत सारा धनिया लेकर आ जाते हैं, तो हमें ये टेंशन होती है कि इस धनिया को हम किस तरह से प्रिजर्व करके रखें कि ये बहुत लंबे समय तक चले और अच्छे से फ्रेश रहे। तो यहाँ पर धनिया मैंने लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसकी जो मोटी वाली डंडियाँ होती है उसे मैंने निकाल दिया है और इस धनिया को इस तरह से साफ़ करके सुखा लिया है। धनिया को हम जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं इस तरह के, तो इसी कंटेनर को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे हम एक टिश्यू पेपर। अच्छी तरह से इसे नीचे बिछा देना है हमें टिश्यू पेपर को, और उसके ऊपर फिर हम धनिया को ऐड करेंगे इस तरह से हमें हमारा सभी धनिया इसमें ऐड कर देना है। इसे इस कंटेनर में हमने धनिया को ऐड कर दिया है। इसके ऊपर भी हम इस तरह का एक टिश्यू पेपर रख देंगे और अच्छी तरह से इस धनिया को कवर कर देंगे। साथ ही अब हम इसके ऊपर इसका लीड लगा देंगे। अच्छी तरह से इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। इस तरह से धनिया को जब हम स्टोर करते हैं तो हमारा धनिया 12 से 15 दिन तक एकदम फ्रेश निकलता है। इसका यूज़ कीजिए और आपका धनिया भी बहुत लंबे समय के लिए बहुत अच्छे से फ्रेश बना रहेगा। इसी तरह से हम हमारे नींबुओं को भी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और हमारे नींबू एकदम से फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर के ऊपर हम नींबू को इस तरह से रख देते हैं और इसे अच्छी तरह से रैप कर देंगे। इस तरह से टिश्यू पेपर में हमने नींबू को रैप कर दिया है। अब इसे ऐड करेंगे हमारे एयरटाइट कंटेनर में। इसी तरह से हम हमारे सभी नींबुओं को टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और उसमें रैप करके रखेंगे। इससे हमारे नींबू बहुत समय तक प्रिजर्व रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इससे हमने सभी नींबुओं को टिश्यू पेपर में कवर कर दिया है। हमारे इस एयरटाइट कंटेनर के लिड को अच्छे से बंद कर देते हैं और आपके नींबू काफ़ी लंबे समय के लिए बढ़िया से फ्रेश बने रहेंगे। इसी तरह से आपकी मिर्च जो है वो भी बहुत लंबे समय के लिए फ्रेश बनी रहेगी अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। जिस कंटेनर में हम हरी मिर्च को फिल करते हैं उसमें इस तरह का टिश्यू पेपर बिछा देंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर हम इन मिर्चियों को ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर मिर्चियों को हमारे कंटेनर में ऐड कर दिया है और जो एक्सेस हमारा टिश्यू पेपर है उसे इस तरह से कवर कर देंगे। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा है तो आप 2 टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे इस कंटेनर का लीड भी हम अच्छे से बंद कर देंगे और आपकी मिर्च काफ़ी लंबे समय के लिए बहुत अच्छे से फ्रेश बनी रहेगी। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, बहुत सा समय हमारा बच सकता है जब हम इस तरह की कुछ तैयारियां पहले से कर रख लें। जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय हो उस समय पर हम इस तरह की थोड़ी सी तैयारियां करके रख लेते हैं तो हमारा कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और हमें बहुत ईजी हो जाता है कोई भी डिश को बनाना। तो यहाँ पर हम कुछ सिंगदाने लिए हैं। इस तरह से मैंने इन सिंगदानों को मैंने भून लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है जीरा। इस जीरे को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। जीरा भूनने के समय आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी होती है कि गैस का फ्लेम स्लो रखकर ही आपको जीरा भुनना होता है। जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एकदम ब्राउन जब जीरा हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसे सिंगदाने के छिलके निकालकर मैंने सिंगदाने का पाउडर दरदरा तैयार कर लिया है। इसका यूज़ हम बहुत से डिशेस में कर सकते हैं और हमारा कुकिंग समय बहुत बच सकता है। इस तरह से यहाँ पर जीरे का पाउडर मैंने पीस के ले लिया है। जीरे के पाउडर का यूज़ हम बहुत जगह पे करते हैं किचन में, चाहे कोई सैलेड हो, चाहे हम रायता बनाते हैं और बहुत सी जगह पे हम इस जीरे के पाउडर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके जीरे का पाउडर थोड़ा सा आप बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दें तो आपके कुकिंग समय की बहुत बचत हो सकती है। जब हम इस तरह की लहसुन की चटनी बनाकर अपने यहाँ रख लेते हैं तब भी हमारी काफ़ी कुकिंग समय की बचत हो सकती है। मैं अपने यहाँ पर लहसुन की चटनी ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह की खरड़ है मेरे पास, इसमें मैंने लहसुन को ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधी चम्मच जीरा और लहसुन दोनों को हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। अगर इस तरह की कूटनी आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसे बना सकते हैं। मिक्सी को पल्स मोड पर चला कर लहसुन को अच्छे से क्रश कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिया है, कूट लिया है। जब हम लहसुन को कूटते हैं तो इसके नेचुरल ऑयल्स हैं जो वो बाहर आते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने जितनी लहसुन ली थी उससे डबल क्वांटिटी में हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे इसमें मिक्स करेंगे लहसुन में। इस तरह से लाल मिर्च के पाउडर को हम लहसुन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। नमक को भी अच्छी तरह से हमारी इस चटनी में मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर चटनी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ml के जितना सींग तेल गरम कर लिया है।
इस गर्मा गर्म तेल को हम इस चटनी में ऐड करेंगे। इससे हमारी चटनी का स्वाद भी बढ़ जाता है। इसे तेल ऐड कर देने से हमारी चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी का यूज़ आप ऐसे भी रोटी या पराठा खाने के लिए कर सकते हैं। इसे इस तरह से आप भी बनाकर रख लें तो आपका बहुत सा कुकिंग टाइम बच सकता है। यहाँ पर जो हमारा बेसन है, नॉर्मल जो हम पिसवाते हैं बेसन, वही उस बेसन को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा गैस एकदम से स्लो रहेगा। स्लो गैस पर ही लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम इस बेसन को ड्राई रोस्ट करके ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे बेसन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसे हमें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारा बेसन सिककर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को कर देते हैं और इस बेसन को हम पहले थोड़ा ठंडा करेंगे। हमारा बेसन यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है। इस बेसन को हम एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि जब हम बेसन को सेकते हैं तो उसमें छोटी छोटी सी गोटलियाँ बन जाती है। तो उन्हीं गोटलियों को रिमूव करने के लिए हमें इस बेसन को अच्छे से छान लेना होता है। इस तरह से हमने हमारे बेसन को सेक कर छान लिया है। ये एक ऐसा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है हमारे किचन का, जो हमें बहुत हेल्प करता है हमारी कुकिंग में। इस तरह का बेसन सेक कर आप भी एक कंटेनर में भर के रख लें। ये बहुत समय तक ख़राब भी नहीं होता है और जब चाहें बहुत सी डिशेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी कुकिंग समय को बचा सकते हैं। इस तरह की थोड़ी सी तैयारियाँ जब हम पहले से कर लेते हैं तो हमारे बहुत से कुकिंग समय की बचत हो जाती है। तो मेरी इन कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके आप भी अपने बहुत से कुकिंग समय की बचत कर सकते हैं।